गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब हम लोग जो है काउंटर करंट मैकेनिज़्म देखेंगे। मैं आप लोगों को इसका ऑडियो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, तो मैं वीडियो के माध्यम से इसके बारे में बता देता हूँ। काउंटर करंट मैकेनिज़्म में ये याद रखिएगा कि इसमें जो है हम लोग ऑस्मोलैरिटी की बात करेंगे, ठीक है, स्पेशली। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ऑस्मोलैरिटी को हमें मेंटेन रखना है, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी को क्या करना है? मेंटेन। ऑस्मोलैरिटी का मतलब ये होता है कि जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना रहता है। अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ती है, अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो ऑस्मोलैरिटी भी घटती है, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कौन कौन से सॉल्यूट्स इसमें रोल करते हैं, मतलब कौन कौन से सॉल्यूट जो है इसमें आते हैं, किसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म में, तो आप लोग बताइएगा यूरिया और NaCl। यूरिया और NaCl याद रखिएगा, अगर ये इनर मेडुला पे प्रेजेंट रहेगा तभी जो है ऑस्मोलैरिटी बरकरार रहेगी, तभी जो है ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? बरकरार रहेगी। अब देखो यहाँ पे जो है मैंने आप लोगों को बता दिया कि रोल्स ऑफ सॉल्यूट किसका होगा? यूरिया और NaCl का। अब यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा सेगमेंट इसमें इन्वॉल्व होगा, तो आप लोग बताइएगा हेनली लूप। एक होता है हेनली लूप इन्वॉल्व होगा और दूसरा होगा उसका ब्लड कैपिलरी। किसका? हेनली लूप से जो पैरेलली सराउंड है, और वो पैरेलली सराउंड कौन सा मतलब पैरेलली सराउंड कौन सा कैपिलरी होता है हेनली लूप से? वो होता है वेसा रेक्टा, ठीक है, ओके। तो ये दो सेगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है हेनली लूप और दूसरा होता है वेसा रेक्टा, ठीक है। और पूछा जाए कि कौन से सॉलिड का रोल होता है, तो आप लोग बताइएगा यूरिया और NaCl का, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये बर्ड्स और मैमल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, बर्ड्स और मैमल्स में दोनों में देखने को मिलता है ये चीज़, क्या? काउंटर करंट मैकेनिज्म, ओके। अब इसके बारे में समझते हैं हम लोग। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पे आप लोग को पता ही है कि ये क्या है? ये है एक असेंडिंग लूप, और ये क्या है? ये क्या है? डिसेंडिंग लूप है, और ये क्या है? असेंडिंग लूप है, ठीक है। अब ये जो डिसेंडिंग लूप है यहाँ पे फिल्ट्रेट होगा पूरा, ठीक है। ये सब यहाँ से जाएगा, फिल्ट्रेट आएगा, और फिल्ट्रेट यहाँ से फिर DCT के थ्रू जाएगा, और DCT के थ्रू होकर ये जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जाएगा। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से जो है फाइनली ये उसके डिस्टल पार्ट से यूरिन का फॉर्मेशन होकर जाएगा। अब यहाँ पे यूरिन कैसा होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा यूरिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हुआ, मतलब अगर डाइल्यूट फॉर्म में आ रहा है, तो यानी यहाँ से वाटर का रिअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। मतलब अगर मान के चलो, जैसे कि देखो यहाँ पे डिस्टल पार्ट है ना, ये क्या है? डिस्टल पार्ट है। अगर किसका? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का। अगर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का जो डिस्टल पार्ट है, यहाँ से वाटर जो है रिअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या वाटर एग्जिट नहीं हो रहा है बाहर, ठीक है। बाहर मतलब यहाँ पे इनर मेडुला पे, ठीक है, इनर मेडुला, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? मेडुलरी इंटरस्टिशियम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर वाटर जो है नहीं आएगा, एग्जिट नहीं होगा, तो क्या होगा कि हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हुआ तो इट मीन्स दैट ऑस्मोलैरिटी में गड़बड़ है भैया, है कि नहीं? ऑस्मोलैरिटी मेंटेन नहीं है। तो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दो सॉल्यूट को, NaCl और यूरिया को, इस इनर मेडुला में रखना पड़ेगा। इस इनर मेडुला या फिर मेडुलरी इंटरस्टिशियम पे इसको बैलेंस रखना पड़ेगा। अब ये कैसे रखेंगे हम लोग देखते हैं, ठीक है इसको। अभी यहाँ पे एक और चीज़ बता दें कि ये जो डिसेंडिंग लूप है, इसके सामने वाला जो वैसा रेक्टा होता है वो असेंडिंग टाइप का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब अगर फिल्ट्रेट ऐसा आ रहा है ना, तो ब्लड वॉल्यूम इसमें ऐसा जाएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि ये वाला जो है अब क्या है? ये असेंडिंग लूप है, और ये जो पतला वाला है ये थिन असेंडिंग लूप है, और ये मोटा वाला जो है वो थिक असेंडिंग लूप है। और इसके जो बाजू वाला जो पैरेलली सराउंड है ये वैसा रखता है, और ये जो वैसा रखता है ये कैसे टाइप का होगा? अगर ये डिसेंडिंग है ना, ये अगर डिसेंडिंग लूप है तो इसके वैसा रेक्टा कैसा होगा? किस टाइप का होगा? हाँ, ये कैसा होगा? देखो ये वाला कैसा है? ये वाला असेंडिंग लूप है ना, हाँ, ये वाला असेंडिंग लूप है, तो इसका वैसा रेक्टा कैसा होगा? डिसेंडिंग टाइप का होगा, ठीक है। कैसा होगा? डिसेंडिंग टाइप का होगा इसका वैसा रेक्टा, ठीक है। यानी ब्लड वॉल्यूम ऐसे आएगा, इस तरह से, ठीक है, ओके, ऐसा फ्लो होगा। और यहाँ पे फिल्ट्रेट कैसा फ्लो होगा? इस तरह से, सिंपल भाषा में, ओके। चलो, अब सबसे पहले हम लोग ऑस्मोलैरिटी को देखते हैं, ठीक है।
यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो इनिशियल, देखो ये फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे हुई ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होके जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है, याद रखिएगा 300 होती है, 300 ब्लड ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और जैसे ही अभी देखो पीसीटी आया, पीसीटी में आए तो पीसीटी में आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन तो होता ही है, लेकिन जैसे ही वो आएगा फिल्ट्रेट आगे चल के, ऑस्मोलैरिटी देखो आगे बढ़ती ही जाएगी, ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, देखो 300, फिर 400, फिर 800, फिर 1000, फिर 1200 तक चली जाएगी। यहाँ पे देखो ऑस्मोलैरिटी कैसे बढ़ गई, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस डिसेंडिंग लूप में वाटर परमिएबल होते हैं, और वाटर परमिएबल होते हैं इसका मतलब होता है कि वाटर जो है वो इस डिसेंडिंग लूप से वैसा रेक्टा में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बचेगा सिर्फ, और मतलब कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट बचेगा, ऐसा समझ लो, कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट बचेगा। और अब फिल्ट्रेट जो बचेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो यानी क्या होगा, यानी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी क्या होगा, यानी जो है ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। मतलब 300 से, फिर 400 से, फिर 800, फिर 1000, फिर 1200, ये बढ़ता जाएगा ऑस्मोलैरिटी। क्यों बढ़ रहा है ये, नीचे जैसी फिल्ट्रेट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है निकल जा रहा है, और जितना वाटर निकलेगा, मतलब वाटर जो है निकलता जाएगा, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा सॉल्ट का, ठीक है। मतलब फिल्ट्रेट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, ओके, और जिसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी, ओके। रिमेंबर द ऑस्मोलैरिटी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ओके, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे जो है यहाँ पे बात करते हैं किसकी, हाँ आगे चल के, तो यहाँ पे देखो फिल्ट्रेट ऐसा है ना, अब 1200 तक पहुँचा, 1200 से अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है आप लोगों को पता है कि थिन असेंडिंग लूप से अब इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब जो NaCl है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, किसमें, इस वैसा रेक्टा में, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो NaCl अब कम हो गया, मतलब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो अब इसमें जो ऑस्मोलैरिटी है वो घटेगी अब, मतलब ऐसी जैसी वो जाएगा यहाँ पे जो है ऑस्मोलैरिटी अब हो जाएगी, समझो 1000 तक चली जाएगी, ठीक है, वापस से 1000 हो जाएगी, वापस से जो है 800 तक हो जाएगा, ठीक है, जैसे DCT में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ऊपर फिल्ट्रेट अब जाएगा, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी घटती जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब NaCl जो है वो रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है इसे वैसा रेक्टा में, ठीक है। और जब वैसा रेक्टा में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है तो यहाँ पर थिन असेंडिंग लूप में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की कमी हो जाएगी, यानी ऑस्मोलैरिटी घट जाएगी, और इसीलिए जो है वैल्यू 1200 से फिर 1000 हो जाएगा। कहाँ गया 1000, ये क्या बोलते हैं इसको, किधर गया मैंने, हाँ यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 1000 से फिर कहाँ चला जाएगा, 800 चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कम, मतलब ऑस्मोलैरिटी घटती जाएगी, और फाइनली फिर से जैसे ही फिल्ट्रेट आता रहेगा तो ये कलेक्टिंग ट्यूबुल जो है, कलेक्टिंग ट्यूबुल से जैसे ही डिस्टल पार्ट पे पहुँचेगा, अब फिर से क्या होगा, फिर से जो है यहाँ पे वाटर और यूरिया बाहर मतलब उसको वापस से रीअब्जॉर्ब किया जाएगा टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। अब पानी वापस गया है ना, पानी जो है अब वापस गया, तो यानी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या हो गया, फिर से सॉल्ट का बढ़ गया, और जिसकी वजह से फिर से ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई, 1200 तक हो गई, ठीक है। यानी 1200 तक हमारी ऑस्मोलैरिटी हो जाती है जब यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है तो, ठीक है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा, जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है 300, ठीक है, उसका 4 गुना जो होता है ऑस्मोलैरिटी हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। हमारा जो यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है वो 1200 तक होता है, मतलब वो हमारे इनिशियल फिल्ट्रेट से 4 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये जो मैंने खिचड़ी पका दिया, इसको थोड़ा अब हम लोग अच्छे से साफ़ सुथरे में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से क्या है, फिल्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, और फिल्ट्रेट होके जो है फाइनली जो है यूरिन फॉर्मेशन इसका हो जा रहा है, ठीक है, यूरिन बन जा रहा है, ठीक है, जिसका 1200 ऑस्मोस होगा, ओके, 1200 क्या होगा, ऑस्मोस होगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बात करते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो है
NaCl निकलेगा। कहाँ से NaCl निकला? यहाँ से, ठीक है, NaCl निकला, NaCl यहाँ से निकलेगा क्योंकि ये थीन असेंडिंग लूप है, राइट। यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे क्या होगा? रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। कहाँ पे? इस वैसा रेक्टा में, ठीक है। अब ये जो वैसा रेक्टा यहाँ पे जो NaCl है, NaCl यहाँ पर आ जाएगा हमारे किधर? इनर मेडुला पे। कहाँ पे आ जाएगा? इनर मेडुला पे आ जाएगा, ठीक है। इनर मेडुला पे जैसे ही NaCl आएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि इसको यहाँ पे रहना ज़रूरी है, NaCl को बाहर, ताकि तभी तो हमारा यूरिन कैसा बनेगा? कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट, जो कलेक्टिंग ट्यूबल्स होता है उसका जो डिस्टल पार्ट होता है, यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से आ रहा है यूरिया और पानी, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा है? यूरिया आ रहा है और पानी आ रहा है, ठीक है। तो यूरिया और NaCl ये दोनों का भी रहना ज़रूरी है। कहाँ पे? ये दोनों का रहना ज़रूरी है, किसमें? इस इनर मेडुला में, ठीक है, ओके। अब इस इनर मेडुला में रहना ज़रूरी है, मतलब ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में भी रहना इनका ज़रूरी होता है, ठीक है। इंटरस्टिशियम, चलो, यहाँ पे इनका रहना ज़रूरी है ताकि जो है यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो सके। अब यहाँ पे देखो, NaCl और यूरिया ये कॉर्टेक्स में ना चला जाए, ये कॉर्टेक्स में ना चला जाए तो इसको यहीं पे घुमाया जाता है। मतलब NaCl और यूरिया को ना इसी में जो है उसको मैनिपुलेट किया जाता है या फिर घुमाया जाता है ताकि जो है ऑस्मोलैरिटी बरकरार रहे, ठीक है। यहाँ पे इसको समझते हैं अभी। देखो, जो NaCl है, सपोज ये NaCl निकला ना यहाँ से, वैसा रेक्टर से सपोज निकला, मतलब रीअब्जॉर्ब के कहाँ से आया? थिन असेंडिंग लूप से आया और यहाँ पे जो है इस वैसा रेक्टा में आया, वैसा रेक्टर से फिर ये इनर मेडुला पर आ गया। अब ये NaCl जो है इस इनर मेडुला से कॉर्टेक्स पे जा सकता है। कॉर्टेक्स ऊपर है ना और इनर मेडुला नीचे है, तो ये कॉर्टेक्स पे जा सकता है ऊपर। अब ये कॉर्टेक्स पे ना चला जाए तो क्या करता है? ये वैसा रेक्टा क्या करता है पता है? ये वैसा रेक्टा जो है फिर से इस NaCl को ले लेता है अपने पास, फिर से NaCl को ले लेगा और इसी NaCl फिर ये जो है NaCl यहाँ से आते आते क्या होगा कि ये फिर से डिसेंडिंग, मतलब इनका देखो ये वाला क्या कहलाएगा? ये वाला जो वैसा रेक्टा है वो डिसेंडिंग वाला टाइप होगा ना, तो यहाँ से जो है वापस से NaCl बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे NaCl बाहर आना ज़रूरी है क्योंकि देखो ब्लड वॉल्यूम यहाँ से बह रहा है, ठीक है, और ब्लड वॉल्यूम को ऊपर जाना है। अगर ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाने के लिए इस NaCl को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर NaCl यहीं पे रहेगा तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी और ये जो ब्लड वॉल्यूम है वो ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है NaCl को बाहर यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए जो है इस ब्लड वॉल्यूम को जो है राइज अप होना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे NaCl बाहर आया, फिर से ये वापस कहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे इनर मेडुला पे आ गया। इनर मेडुला फिर से यहाँ पर आएगा, फिर ये कॉर्टेक्स में ना चला जाए, फिर से जो है ये क्या बोलते हैं वैसा रेक्टा यहाँ से ले लेगा और फिर से जो है क्या बोलते हैं इसको घुमाएगा और फिर से जो यहाँ से निकालेगा। तो इस तरह से जो NaCl घूमता रहता है इसी तरह, और इस तरह ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। अब यूरिया का भी वही खेल है, लेकिन यूरिया को कौन लेगा इसमें? यूरिया को लेता है ये असेंडिंग लूप, याद रखना। कौन लेता है? असेंडिंग लूप लेता है। और असेंडिंग लूप से जैसे यूरिया DCT के थ्रू जाएगा, फिर कलेक्टिंग ट्यूबल्स में जाएगा, फिर से जो है डिस्टल पार्ट से यूरिया यहाँ से बाहर हो जाता है, फिर से आएगा, फिर से जो है यूरिया कॉर्टेक्स में ना चला जाए, फिर से यूरिया को कौन ले लेगा? असेंडिंग लूप ले लेगा, ठीक है, थिन असेंडिंग लूप ले लेगा और फिर से DCT के थ्रू जाएगा, फिर से जो है कलेक्टिंग ट्यूबल से होकर फिर से जो है डिस्टल पार्ट से निकल जाता है। तो इस तरह ये NaCl यूरिया चलता रहता है, ठीक है। इसी में इनर मेडुला में या मेडुलरी इंटरस्टिशियम पे ये घूमता रहता है ताकि जो है ऑस्मोलैरिटी बरकरार रहे, ताकि जो है यूरिन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, ठीक है जी, ओके। तो ये पूरी थी कहानी किसकी? काउंटर करंट मैकेनिज्म की, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो NaCl है उसको कौन लेता है? उसको लेता है वैसा रेक्टा, ठीक है। ये साइड वाला वैसा रेक्टा लेगा और ये साइड वाला वैसा रेक्टा कौन सा होगा? डिसेंडिंग होगा, हाँ डिसेंडिंग होगा। तो डिसेंडिंग वाला जो होगा ना, डिसेंडिंग वाला वैसा रेक्टा NaCl को लेगा और NaCl जैसे यहाँ पे जाएगा तो ये जो असेंडिंग वाला जो वैसा रेक्टा है, ठीक है, वो उसको वापस से निकाल देगा। वापस निकाल के फिर से NaCl यहाँ पे आ जाएगा, किस में? इनर मेडुला पे। फिर से जो है अगर वो वापस कॉर्टेक्स में ना चला जाए, फिर से जो है ये जो डिसेंडिंग वाला जो वैसा रेक्टा है फिर से NaCl को लेगा, फिर से जो है यहाँ पे आएगा, फिर से जो है इसको निकाल देगा ताकि ब्लड वॉल्यूम ऊपर चला जाए। ब्लड वॉल्यूम का भी मतलब वो राइज अप हो सके,
ठीक है, ताकि क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ऊपर तब जाएगा जब ऑस्मोलैरिटी घटेगी, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से निकलेगा तब, ठीक है। ओके, और ये यूरिया को कौन लेगा भैया, ये यूरिया को लेगा असेंडिंग लूप और थिन असेंडिंग लूप, और ये डिसिडी के थ्रू जाएगा, फिर कलेक्टिंग ट्यूबुल्स से जाएगा। कलेक्टिंग ट्यूबुल्स का जो डिस्टल पार्ट है वो यूरिया को बाहर, देखो यूरिया, ये अभी मैं बार बार यूरिया क्यों कह रहा हूँ, यूरिया हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही बात है, उसको निकालना भी ज़रूरी है। यूरिया मैक्सिमम यूरिया निकल जाता है यूरिन से, याद रखिएगा, लेकिन कुछ यूरिया ना यहाँ पे एज अ ऑस्मोलैरिटी भी काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी यूरिया निकलना ज़रूरी है थोड़ा सा, ठीक है, और जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, और NaCl तो ऑफ कोर्स ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता ही है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप डायग्राम थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं इसको, मैंने जो है इसमें जो है काफ़ी खोज पोछ कर दी है, ठीक है, लेकिन आप लोगों के इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये सब ऐसा बनाया है, ठीक है। सो आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये रही बात काउंटर करंट मैकेनिज्म की, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलो बाय बाय।